देखिए, मैं समझ रहा हूं कि एक बात तो स्पष्ट है, इसको लोग बेकार ईडी का समन कहते हैं। ये बीजेपी का समन है और अभी चलेगा। 22 जनवरी तक त्वरित गति से चलेगा। उसके बाद फिर 15 दिन का विश्राम लेंगे या दिलवाएंगे इन एजेंसीज को, फिर चालू करेंगे। विपक्ष का हर वो नेता जो इनके सामने में कोर्निस करने से इनकार करता है, उस पर ये चलता रहेगा। अब तो आदी हो गए हैं। अब तो बल्कि जिनको समन नहीं हो रहा है उनके लिए शंका होती है कि इनको समन क्यों नहीं हो रहा है। दीपेंद्र मिश्रा बोलते हैं, जो चेयरमैन हैं कंस्ट्रक्शन कमेटी अयोध्या मंदिर को, बोलते हैं कि जो बात चल रही है कि बीजेपी का इवेंट है, तो क्या राम पॉलिटिकलाइज हो गए हैं क्या? नहीं, मैं तो सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से। नृपेंद्र मिश्रा जी को के कार्यकाल को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूं। मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि साहब, ये एक बापू के राम हैं, हे राम वाले, जो निराकार थे, निर्गुणित भी थे, और कबीर के राम कि कस्तूरी अंदर है, इधर उधर भटक रहे। तो मेरा तो सिर्फ कह, राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को संघ और बीजेपी बड़े जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक बार प्रतिष्ठा यहां राम की होनी चाहिए, आपके दिल में, आपके मानस में। आप राम के आचरण व्यवहार से मीलों दूर हैं। पहले उस फासले को पाटिए, फिर बात होगी। केजरीवाल ने कहा है कि वी विल मेक एफर्ट टू रन मोर ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू अयोध्या। देखिए, वो तो हर राज्य से वो एक ट्रेन की और बाकी आवागमन की व्यवस्था होगी। मैं समझता हूं कि इसको एक ऐसे इवेंट के रूप में लेना चाहिए कि जिसकी शुरुआत मान लीजिए 22 हुई, उसके बाद आप करें। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि राहुल गांधी मैन ऑफ रिलीजियस माइंडसेट, वो धर्म और पॉलिटिक्स को नहीं जोड़ना चाहता। नहीं, देखिए, आप इस देश को देखिए, बापू से बड़ा, महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में तो कम से कम नहीं, आज तक नहीं। जिस व्यक्ति को गोली लगने के बाद भी वो हे राम कहते हुए दुनिया से विदा हुआ, लेकिन गांधी ने धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं किया। वो जानते थे कि राजनीति में धार्मिकता धर्मांधता में तब्दील हो जाती है। धार्मिकता और धर्मांधता का फर्क हम भूल गए, और इस फर्क को भूलने में प्रधानमंत्री जी बहुत एक उपकरण की तरह उन्होंने काम किया। आज इस देश में बीते कई महीनों से रोजगार की बात नहीं हो रही। 14 में प्रधानमंत्री जी रोजगार के वादे पे आए थे, राम मंदिर पे नहीं आए थे, लेकिन वो जानते हैं वो असफल हुए। अब उन्होंने इस आवरण के तहत अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भी माफ नहीं करेंगे, यकीन मानिए। जनवरी 22 के प्रोग्राम को जयराम रमेश कहते हैं कि राम का पोलिटिकलाइजेशन है, और ये प्रोग्राम जो है ना, ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल प्रोग्राम। देखिए, सीधी सी बात है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम को आपने ट्रस्ट से हाईजैक कर लिया। अब तो बल्कि मैं सच कहूं तो अगर खुद प्रधानमंत्री जी मीडिया चैनल्स के बैनर को देखें, हेडलाइंस को देखें, जिसमें कि 22 के सहारे 24 की लड़ाई, अब ये मैं तो नहीं कह रहा, विपक्ष के नेता नहीं कह रहे हैं, उन आपके मीडिया के वो साथी कह रहे हैं जो आपके इकोसिस्टम का हिस्सा है, और आपको तो इस पर कम से कम एक पछतावा होना चाहिए। आखिर मैं कौन सी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं जहां मेरे सहयोगी मीडिया के साथी भी उस पर सवाल कर रहे हैं। हालांकि सवाल करने के तरीके में बड़ी चालाकी है। 1949 में राम जी के मूर्ति को कामेश्वर चौपाल कहते हैं, सरफेस्ट किया गया। उस समय किसकी सरकार थी? नहीं, कामेश्वर चौपाल जी किस पार्टी के विधायक? बीजेपी के है ना? हाँ, मैं जानता हूं किस पार्टी के विधायक थे। तो एमएलसी थे तो बीजेपी के थे। उनको तो वही स्क्रिप्ट पता है। 49 पे बहुत आर्काइवल मटेरियल है, वो पढ़ लें एक बार, और लिबरहान कमीशन को भी पढ़ लें। मुझे पता है इन दोनों में से किसी चीज को उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, बोलिए, कुछ भी बोल जाइए, आजादी है। झूठ तो खास करके ठसक से बोलिए।